एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल माँ की रसोई एंड ब्लॉग बाय उषा में। आज हम बनाएंगे एकदम क्रिस्पी खस्ता ढेर सारी लेयरिंग वाले नमकीन पारे, जिसे चाय के साथ सॉसेस के साथ कभी भी खा सकते हैं। ये हमेशा ही खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं या फिर सफ़र में भी बना के ले जा सकते हैं। सफ़र का मज़ा 2 गुना बढ़ जाएगा और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप इसे बना के 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। बच्चों को ये बहुत ही पसंद होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। क्रिस्पी खस्ता लेयर नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। तो हमने यहाँ पर 500 ग्राम मैदा ले लिया है। उसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, हाथ से क्रश करके डालेंगे अजवाइन को। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और 50 ml देसी घी डालेंगे। घी को हल्का सा मेल्ट करके ही डालना है, एकदम जमा हुआ घी हम इसमें नहीं डालेंगे। सभी चीज़ें डालने के बाद अब हाथ से अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है। अब इसी में 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे ताकि हमारे लेयरिंग नमक पारे एकदम क्रिस्पी बने। मैदे में सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिलाने के बाद देखिए, जब इस तरह की बॉल बनने लगे, ऐसे मैदा इकट्ठा होने लगे, तब समझ लीजिए हमारा मोयन बिल्कुल ठीक है। चलिए अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूंथ के इसका टाइट सा डो बना लेते हैं। इसका डो बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रहेगा। बस ऐसा गूंथना जैसे हम पूड़ी का आटा गूंथते हैं, उसी तरह से इसे गूंथना है। और बहुत ज़्यादा मैदे को गूंथना नहीं है, जैसे रोटी का आटा गूंथते ना उस तरह से हमें नहीं गूंथना है। बस हल्के हाथों से ही इसे गूंथना है। गूंथने के बाद कुछ इस तरह का डो होना चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। इसके बाद आधा छोटा चम्मच देसी घी आटे के ऊपर लगा देंगे और रेस्ट करने के लिए 15 से 20 मिनट तक रख देंगे। देखिए, हमने मैदे के डो को गीले कपड़े से ढक के रखा है ताकि ये ड्राई ना हो, सूखे नहीं। अब इसके बाद एक कटोरी में 4 छोटे चम्मच देसी घी ले लेंगे। घी को हम मेल्ट करके लेंगे और उसमें मिक्स करेंगे 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर और इसी चम्मच से नाप के 2 छोटे चम्मच इसमें मैदा भी डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। घी, मैदा और कॉर्नफ्लावर को हमें अच्छी तरह से मिलाना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। देखिए, मिलाने के बाद कुछ इस तरह का घोल तैयार कर लेना है। मिलाने के बाद इसे एक साइड में रख देंगे और थोड़ा सा एक प्लेट में सूखा मैदा ले लेंगे। 15 से 20 मिनट हो गए। चलिए देख लेते हैं हमारा मैदे का डो। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है और थोड़ा थोड़ा फूल भी गया है। अब इसमें से थोड़ा मैदा लेके बाकी को ढक के रख देंगे इसी गीले कपड़े से ताकि ये सूखे नहीं। अब प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे और रोल करते हुए 4 लोई तैयार करेंगे। देखिए, इस तरह से चाकू से कट करके 4 पार्ट में कर लेंगे। अब एक एक पीस को उठा के 4 लोई तैयार कर लेंगे। अब फिर से सूखा मैदा स्प्रिंकल करके एकदम पतला पतला बेल लेना है। आप इसे जितना पतला बेलेंगे उतनी ही बढ़िया इसमें लेयर आएगी और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत सारी लेयर वाले नमक पारे बनकर तैयार होंगे। देखिए, इसी तरह से हमें इसे बेलते जाना है, एकदम पतला बेलना है और एक बड़ी रोटी बेल के तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने इसे एकदम पतला बेल के तैयार कर लिया है। अब इसे एक साइड में रख देंगे। अब दूसरी लोई को भी इसी तरह से पतला पतला बेल लेंगे। इसको बेलने में थोड़ी मेहनत तो जरूर लगती है, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब दूसरी लोई को भी हमने बेल के तैयार कर लिया है एकदम पतला पतला। अब बाकी की बची हुई लोइयों को भी इसी तरह से एकदम पतला पतला बेल लेंगे। अब चारों लोइयों को हमने बेल के तैयार कर लिया है। अब क्या करना है, अब इस तरह से एक रोटी के ऊपर हमने वो जो घोल बना के रखा था मैदे और कॉर्नफ्लावर का, अब उसे
अप्लाई कर देंगे पूरे रोटी पे। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से लगाना है हमें इसे। लगाने के बाद अब थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे पूरी रोटी पे। स्प्रिंकल करने के बाद अब दूसरी वाली रोटी ले लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। अब इसके ऊपर भी उसी तरह से कॉर्नफ्लोर और मैदे का घोल लगा लेंगे एकदम अच्छी तरह से। किनारे किनारे तक भी हमें इसे ब्रश की सहायता से फैला लेना है। अब फिर से इसके ऊपर सूखा मैदा स्प्रिंकल कर देना है और तीसरी रोटी को भी हम इसी तरह से इसके ऊपर रख देंगे और अच्छी तरह से दबा देंगे। अब फिर से मैदे और कॉर्नफ्लोर का घोल इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। मैदे और कॉर्नफ्लोर का घोल अप्लाई करने के बाद अब चौथी रोटी को भी हम इसी के ऊपर रख देंगे और अच्छी तरह से दबा दबा के चिपका देंगे। अब फिर से बेलन से हमें इसे एकदम पतला बेल लेना है। बेलने के बाद अब फिर से इसके ऊपर मैदा और कॉर्नफ्लोर का घोल अप्लाई कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसे इस तरह से एक तरफ से उठाएंगे और फोल्ड कर देंगे और इसी तरह से दूसरी तरफ से भी उठा के इसे फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से और अच्छी तरह से दबा देंगे। अब एक कोने को पकड़ के इस तरह से फोल्ड कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से फोल्ड करके अच्छी तरह से दबा देंगे। अब फिर से इसे वापस एकदम पतला बेलना है। देखिए इस तरह से हमने इसे चौकोन पराठे की शेप में एकदम पतला बेल लिया है। अब चलिए इसे कट कर लेते हैं। 1-1 इंच की दूरी पे हमें इसे कट करना है। देखिए ऊपर से इस तरह से हम लंबा लंबा इसे कट करेंगे। अब दूसरी साइड से हमें इसे 2-2 इंच के बराबर लगभग कट कर लेना है। देखिए कितनी आसानी से ये कट रहा है और ये एकदम आराम से निकल जाएगा, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। देखिए इतना ही मोटा हमें इसे रखना है। अब इसे निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। बनाने के बाद एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। जब ऑयल थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाए तब हम इसमें लेयर नमक पारे डालेंगे। ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं एक छोटा सा मैदे का पीस डाल के इसमें चेक कर लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए अब थोड़ा थोड़ा ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें लेयर नमक पारे डाल के फ्राई कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना है। गैस की फ्लेम को मीडियम पे करके हमें इसे फ्राई करना है, तभी हमारे लेयर नमक पारे एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो पे करके हमें इसे उलट पलट के फ्राई कर लेना है। इसे फ्राई करते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा। जितना स्लो फ्लेम पे इसे धीरे धीरे फ्राई करेंगे ना उतना ही ये क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। फ्राई करने के बाद देखिए कुछ इस तरह के हमारे लेयर नमक पारे होने चाहिए। इस तरह से एकदम गोल्डन ब्राउन। और इसकी लेयर देखिए एकदम अलग अलग लेयर आपको दिखाई दे रही होगी। फ्राई होने के बाद अब इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब बाकी के बचे हुए लेयर नमक पारों को भी हम इसी तरह गैस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो पे करके फ्राई कर लेंगे। अब दूसरे बैच का भी नमक पारा फ्राई हो गया। अब इसे भी उसी प्लेट में निकाल लेंगे। सारे नमक पारे हमारे फ्राई हो गए हैं। अब आप इसे चाय के साथ या फिर कभी भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। चलिए अब इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ढेर सारी लेयरिंग वाले क्रिस्पी खस्ता नमक पारे की ये रेसिपी अगर आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी बनाई हुई हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। फिर मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।